कहानी का घर का नाश्ता। आओ बहू, आज इस घर में प्रवेश करके इस घर को जगमग कर दो। आज रमा देवी की छोटी बहू का घर में गृह प्रवेश है। छोटी बहू घर में प्रवेश करती है। अरे छोटी बहू, सुनो तो जरा, ज्यादा थक तो नहीं गई हो? नहीं माँ जी, क्या हुआ बताइए। कुछ नहीं, बस मैं कह रही थी कि जाके चेंज करके आ, थोड़ी देर में पहली रसोई की रस्म करके भी छुट्टी करे, नहीं तो अलग से कल मुहूर्त देखना पड़ेगा। आज का तो पूरा दिन शुभ है। ठीक है मम्मी जी, मैं चेंज करके आती हूँ। किरण चेंज करने जाती है, लेकिन किरण थोड़ी परेशान भी होती है। माँ जी ने पहली रसोई के लिए बोल तो दिया है, लेकिन तू बनाएगी क्या किरण? तुझे तो कुछ आता भी नहीं है। अच्छा ऐसा कर, पहले जाकर चेंज कर ले, फिर किचन में जाके सोचेंगे कि क्या बनाना है, हो सकता है वहाँ कुछ समझ आ जाए। किरण चेंज करके किचन में आती है, लेकिन अभी भी किरण परेशान थी। अब तो किचन में भी आ गई किरण, अब तो सोच ले, आज परीक्षा है तेरी। हे भगवान, ये कैसे संकट में डाल दिया आपने। अब आप ही कोई सोल्यूशन बताओ। अरे छोटी बहू, जरा सुन रही है? हाँ मम्मी जी आई। बताइए क्या हुआ? पहली रसोई शुरू कर दी क्या? नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं। हाँ तो जरा ये कपड़े बाहर डाला, बड़ी बहू थोड़ा बिजी है, सुबह से कपड़े यहीं पे पड़े हैं, बदबू आने लगेगी। ठीक है मम्मी जी। हाँ उसके बाद पहली रसोई कर लेना। कुछ सोचा कि क्या बनाओगी? नहीं अभी तक तो नहीं है, लेकिन कुछ सोचती हूँ। ठीक है, आराम से सोच ले। किरण बाहर कपड़े डालने जाती है। अब तो मम्मी जी ने फिर से बोल दिया कि पहली रसोई कर लेना। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाउमीन ले लो, चिली पनीर ले लो, दिन की शुरुआत बेहतरीन कर लो। सुबह सुबह खाओगे तो मस्त हो जाओगे। तीखे चटपटे चाउमीन ले लो, चिली पनीर खा लो। ठेले वाला इतनी सुबह, वो भी बस हमारे घर के सामने ही लगाता है। सही है, कभी मन किया तो खा सकती हूँ। ओ भैया, आप रोज यहीं पे लगाते हो ना? हाँ जी, एक प्लेट लगा दूं? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। किरण रसोई में आती है और देखती है कि एक औरत अपनी रसोई से ही चाउमीन और चिली पनीर ले रही थी। ये देखते ही किरण के दिमाग में आइडिया आता है। क्यों ना मैं भी इसी तरह इन भैया से पहली रसोई के लिए कुछ खरीद लूं और उसी को सर्व कर दूं। अच्छा आइडिया है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। किरण खूब जोर से अपनी खिड़की खटखटाती है कि ठेले वाला सुन ले। अरे भैया, जरा 4 प्लेट चाउमीन और चिली पनीर बना के दे दो। ठीक है मैडम, अभी देते हैं। किरण ठेले वाले से ही चाउमीन और चिली पनीर लेके अपनी पहली रसोई की रस्म में सर्व कर देती है। अरे वाह बहू, तेरे चाउमीन और चिली पनीर तो लाजवाब है। हाँ नाश्ता बहुत टेस्टी है, मैं तो अभी आ लूंगा। अरे बस करो, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा भैया। यह चाची ने घर पे बनाया, इससे पेट नहीं खराब होगा। हाँ काजल, अगर तुम्हें भी थोड़ा और लेना है तो ले लो, वैसे भी हम लोग बाहर से तो खाते नहीं हैं, तो आज मौका है, खा लो। ठीक है दादी। सच में बहू, पहली रसोई में तो तुझे 10 में से 100 नंबर मिलते। ये ले तेरे शगुन। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत थी, यह रस्म है, इसे मना नहीं करते, रख लो। हम तो अपनी सास से हक से मांगते थे, तुम्हें भी शर्माने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना। ठीक है माँ। किरण की सास किरण की पहली रसोई से खुश हो जाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि किरण अपनी पहली रसोई के पकवान ठेले से खरीद के लाई थी। अगला दिन होता है और आज प्रमिला किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी वहाँ किरण नई बहू की तरह तैयार होके आती है। आज नाश्ते में क्या बन रहा है दीदी? अरे आज रोटी और लौकी की सब्जी बना रही हूँ, सादा रहेगा, पेट के लिए अच्छा रहेगा। लगता है भाभी आप अपनी हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, बहुत ध्यान रखती हैं, ऐसा लगता है। किरण, इस घर में हर कोई अपनी सेहत को लेकर बहुत चिंता करता है, तभी तो कोई भी बाहर का कभी कुछ नहीं खाता, वरना माँ के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, माँ जी को बाहर का खाना यानी ठेले का बिल्कुल नहीं पसंद, और वो अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करती हैं। इतने रईस खानदान की हैं माँ जी कि तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा। कुछ देर बाद किरण नाश्ता परोसती है। ये अच्छा किया प्रमिला कि आज सादा नाश्ता बना दिया। कल नाश्ते में छोटी बहू के हाथ का खा के बहुत मसाला मसाला हो गया था, लेकिन हमें वो ही खाना था। अन्न का ऐसे अनादर नहीं करते, चुपचाप मम्मा ने जो बनाया उसे खा लो। ठीक है। क्या हुआ छोटी बहू, तुम क्या चुपचाप खड़ी हो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ, आज भाभी ने अकेले सब बना लिया। तो क्या हुआ, तुम लोग ऐसा करो कि एक दिन नाश्ता बड़ी बहू बना ले, एक दिन नाश्ता छोटी बहू, इससे आराम भी मिल जाएगा और छोटी बहू के हाथ की तरह तरह के खाने के बाद पेट को आराम देने के लिए बड़ी बहू का नाश्ता भी मिल जाएगा। तो इससे अच्छा और क्या होगा?
ठीक है माँ, अब से ऐसा ही करेंगे। अगले दिन नाश्ता बनाने की बारी फिर से किरण की ही थी। किरण फिर से किचन में आती है और देखती है कि किचन में कोई भी नहीं होता। अरे आज किचन में कोई नहीं है। वो अच्छा, हाँ आज तो नाश्ता बनाने की मेरी बारी है। मैं भूल कैसे गई। अब आज क्या बनाऊं, क्या बनाऊं? मुझे तो समझ ही नहीं आता ये नाश्ते का आइडिया आया किसको होगा। इतना बेकार आइडिया है ये। किरण अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही होती है कि वो नाश्ते में क्या बनाएगी। इतने में ही ठेले वाला वहां आ जाता है। कचौड़ी ले लो, कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी, स्वादिष्ट कचौड़ी ले लो। ये ठेले वाला आज फिर आ गया। आज तो ये कचौड़ियाँ लेकर आया है। अगर आज भी मैंने ठेले पर से खरीद के सबको खिला दिया तो सबको मेरे हाथ का नाश्ता पसंद आ जाएगा, सब तारीफ करेंगे। लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो? अरे माँ को कैसे पता चलेगा, मैं बताऊंगी तब ना। मैं भी कितना सोचती हूँ, ले ही लेती हूँ। अरे भैया, ओ ठेले वाले भैया, जरा 8 कचौड़ियाँ दे दो और किसी को पता ना चले, चुपके से देना। ठीक है। मयूर 8 कचौड़ियां पैक करके किरण को दे देता है। भाभी जी, आपको रोज रोज नाश्ता चाहिए क्या? अगर हाँ तो आप बता दीजिए, मैं रोज ऐसे ही आपको खिड़की से नाश्ता पहुंचा दिया करूंगा। रोज नहीं भैया, एक दिन छोड़ के चाहिए। ऐसा करो, आप मुझे अपना नंबर दे दो, जब मुझे नाश्ता चाहिए होगा मैं बोल दिया करूंगी। नंबर क्या मैडम, ये लो मेरा कार्ड। अरे वाह, आप लोग भी कार्ड रखने लगे। किरण ठेले वाले से नाश्ता लेकर गर्मा गर्म कचौड़ियां सर्व कर देती है। अरे वाह किरण, आज तुमने नाश्ते में कचौड़ियां बनाई हैं। बहुत अच्छा किया, मजा आएगा नाश्ते में। हाँ चाचू, मैं तो रोज कहता हूँ कि अब रोज चाची ही नाश्ता बनाए। चाची बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हैं। अरे वाह बहू, तूने तो 2 दिन में ही बच्चे का दिल जीत लिया, मानना पड़ेगा। और ये कचौड़ियां भी कमाल की हैं। हाँ लग रहा है बाहर का है। हाँ लेकिन बाहर का थोड़ी है, मेरी छोटी बहू ने अपने हाथों से बनाया है। पता नहीं कैसे लोग बाहर की चीजें खा लेते हैं, मुझसे तो खाया ही नहीं जाता। बाहर का यानी ठेले वगैरह का खाना कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है। अरे उन्हें हमारी सेहत से क्या मतलब, उन्हें तो बस अपने पैसों से मतलब है। वो तो चाहते ही हैं कि तुम उनका बनाया हुआ खाओ। अच्छा हुआ हमारी आदत नहीं है और ना हमें पसंद है। माँ जी बड़े चाव से कचौड़ियाँ खा रही हैं। जब इनको पता चलेगा कि ये बाहर की ही है तो न जाने क्या बवंडर आएगा। वैसे माँ जी को पता ही नहीं चलेगा। वैसे ये ट्रिक सही तो है, ठेले से लेकर सर्व कर दो, सब वाहवाही भी दे देते हैं। ऐसा करूंगी, अब से ऐसा ही करूंगी। अब तो नंबर भी ले लिया है। अब रोज जब भी नाश्ता बनाने की बारी किरण की होती तो किरण ठेले वाले भैया को फोन करके अपने घर के सामने बुला लेती थी और खिड़की से नाश्ता ले लिया करती थी। कुछ दिन तो सब ठीक था, लेकिन किरण को ये नहीं पता था कि अब उसे बहुत दिक्कत आने वाली थी। अरे बाबूजी, बाहर देखा आपने? क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ है बाहर कि तू ये पूछ रहा है? अरे बाबूजी, बाहर बुलडोजर आया है, सारे अतिक्रमण हटा रहा है। जितने भी लोगों ने अपने घर के आगे जाल लगवाया था वो सब हटा रहे हैं, और जितने ठेले लगे थे वो सब बुलडोजर ने तोड़ दिए। क्या सभी ठेले तोड़ दिए? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? ना ना, नहीं तो वो मैं इसीलिए शॉक हुई क्योंकि बुरा हुआ उनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे बहुत अच्छा किया। अरे हमारी सोसाइटी का भी कोई स्टैंडर्ड है। अब इस तरह सोसाइटी में ठेले लगेंगे तो बाहर के लोग क्या सोचेंगे? बात तो आपकी सही है माँ, लेकिन ठेले वालों की रोजी रोटी ही तो वो ठेले होते हैं। इस तरह से उनके ठेले को तोड़ना सही तो नहीं है। ये तो उन गरीबों पर अत्याचार होगा ना। बहू, इन लोगों को पहले से ही नोटिस दिया जाता है, लेकिन ये लोग जानबूझकर ठेले हटाते ही नहीं है। सोचते हैं कि सरकार कुछ करेगी ही नहीं। अब ऐसा करेंगे तो भुगतेंगे भी तो। अरे भुगत तो मैं रही हूँ, अब क्या करूंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब जो हुआ सो हुआ। छोटी बहू, नाश्ता तैयार है? ना ना नहीं माँ, अभी कहाँ, अब बनाने जा रही हूँ मैं तो जा फिर जल्दी से बना के ला। वैसे भी नाश्ते का वक्त अब निकलता जा रहा है। हाँ माँ, मैं जा ही रही थी किचन में, तब तक नीरज जी ने ठेले का बता दिया। मैं लाती हूँ नाश्ता माँ। किरण किचन में जाती है। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, आज खुद से कुछ बना देती हूँ। हो सकता है परसों ठेले वाले भैया आए, क्या पता वो नया ठेला ले ले, या ये भी तो हो सकता है कि उनके पास दूसरा ठेला हो। हाँ आज बना लेती हूँ, परसों तो वो आएंगे ही। भला अपना काम थोड़ी ना कोई छोड़ेगा, वही तो। किरण यूट्यूब से देखकर नाश्ता बनाने लगती है। इधर ठेले वाला आता है और अपना ठेला देखता है। अरे ये मेरा ठेला किसने तोड़ दिया? अरे किसने किया ये? अरे अरे किसकी नजर मेरे इस ठेले पे पड़ गई? अरे भैया, सुबह बुलडोजर आया था, सारे अतिक्रमण का यही हाल हुआ है। कहते थे सबकी मत लगाओ यहाँ ठेला, अब तोड़ दिया ना ठेला।
दीदी मुझे क्या पता था इस गरीब के ठेले से किसी को इतनी दिक्कत होगी। अगर जरूरी किसी ने शिकायत की होगी तभी अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया है। अब जो हुआ सो हुआ, जो सामान ले जा सकते हो वो निकाल लो। हाँ दीदी, देखता हूँ मैं। उधर मयूर का रो रो के बुरा हाल था और इधर किरण भी किचन में काफी देर से नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, इस आस से कि परसों ठेले वाला तो आएगा ही। अरे छोटी बहू ले आ नाश्ता, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ लेकर आई, बस 2 मिनट। किरण ने आज नाश्ते में मैगी बनाई थी, लेकिन अफसोस कि किरण ढंग से मैगी भी न बना सकी। ये क्या मैगी? आज हम नाश्ते में मैगी खाएंगे? वो तो ठीक है, लेकिन बहू ये क्या? मैगी की प्यास तो एकदम जल गई है। मेरी मास्टर शेफ बहू को आज क्या हो गया कि आज उसने मैगी बनाई है? वो माँ, सबको भूख लगी थी, मैगी जल्दी बन जाती है इसलिए मैगी बना दी। कोई बात नहीं, आज हम इससे काम चला लेंगे। चाची आज नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा।